भिवाड़ी का बाईपास क्षेत्र है, जहां पर आपको बता दें कि ये जो रास्ता है आगे की तरफ हरियाणा के लिए जाता है, जहां से इस गंदे पानी की निकासी, एक यूँ है कि नेचुरल फ्लो जो पानी का है वो इधर हरियाणा की तरफ था। लेकिन बरसात हो या ना हो, अक्सर गाहे बगाहे इस तरह की जो समस्याएं वो बनती रहती है। यहाँ पर आज वही एक स्थिति फिर से दोबारा बनी है। यहाँ पर हर आमो खास इस पानी की समस्या से होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में जो ये यहाँ पर पशु हैं, जो जानवर है, वो भी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन नहीं हो रहा है तो समस्या का समाधान, जिसके कारण यहाँ पर भिवाड़ी वासी हर एक आदमी परेशान हो रहा है। देख सकते पानी का स्तर क्या है वो आप देख सकते हैं, किस तरीके से पानी जो है हिलोरे मार रहा है। या यूँ कहें कि भिवाड़ी में पानी की समस्या, एक तरीके से कहें कि भिवाड़ी की जो जनता है उसको काले पानी की सज़ा मिल रही है, क्योंकि इस पानी का जो कलर है काला है, जो रंग है वो काला है। क्योंकि काला पानी सिर्फ उद्योगों से निकलता है। जो आम आदमी में जो रोष है वो ये है कि उद्योगों से निकलने वाले इस पानी की समस्या का समाधान वर्षों बीत जाने के बावजूद भी नहीं हो पाया है। हर बार प्रशासन सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करके पीछे हट जाता है, लेकिन नहीं हुआ तो इस समस्या का समाधान। इससे हम आसियाना में है, आसियाना बागीचा में है, ये वो क्षेत्र है पूरा, ये मेन गेट है, आप देख सकते हैं पूरा जलमग्न है। बात करें यहाँ के हालात की, इससे पहले यहाँ पर पानी, या यूँ कहें कि उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी का जो जल जमाव है वो यहाँ पर नहीं हुआ करता था। इसका मुख्य कारण बना है हरियाणा राजस्थान का जो बॉर्डर है, जो सीमा एरिया है, वहाँ पर अक्सर विवाद हुआ करता था इस गंदे पानी को लेकर। लेकिन उन्होंने एक रैंप तैयार किया, जिसके कारण उस समस्या का समाधान हरियाणा की तरफ से हुआ। तो आज भिवाड़ी की जो पॉश कॉलोनियाँ हैं, या यूँ कहें कि औद्योगिक क्षेत्र या आसपास का जो शहर का जो एरिया है, वहाँ पूरी तरीके से ये जो पानी है वो पूरी तरीके से भर गया है, जिससे आने जाने वाले हर आमो खास परेशान है, परेशानी का सबब बना हुआ है। ये यूँ कहें कि भिवाड़ी के प्रशासन व भिवाड़ी के उद्योगपतियों की लापरवाही आज उनके घर में घुसी है। यूँ कहें कि आज खुद की गलती से उनके खुद के घर में आग लगी है। अब प्रशासन है जो आग लगी होने के बावजूद कुआं खोदने की तैयारी में है। अब आप बुद्धिजीवी हैं, आग आज लगी है, आज कुआं खोदने की तैयारी की गई है। कब कुआं खुदेगा और कब आग बुझेगी, ये सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ पर इस जो जलजमाव का जो कारण जो परेशानी बनी है, उसमें हमारे साथ ये स्थानीय निवासी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवाशीष बोस साहब, क्या ये समस्या आज पहली बार इतनी बड़ी उग्र हुई है या इससे पहले भी हो चुकी है? नहीं, वो पहले भी हो चुकी है। ये काले वाला जो पानी है, जो इंडस्ट्री का जो पानी है, ये तो पहली बार। मैं 30 साल से रह रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल पहली बार। मुख्य मेन जिम्मेदार जो है वो किसको मानते हैं? इंडस्ट्री। आज तो बारिश तो हुआ ही नहीं, आज तो बारिश तो हुआ ही नहीं। 2 बूंद तो बारिश हुआ, वो पानी छोड़ दिया। यही होता है। वहाँ पे उन्होंने ऊंचा कर दिया, उस वजह से सारा पानी इधर बैक करके इधर आ गया। अरे ये होना ही था। ये प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी ने आकर यहाँ पर हालत जाना है? नहीं जाना, आया हुए है, लेकिन उसकी सॉल्यूशन अभी ये जब कह रहे थे 1 मिनट में हो जाए, वो ये नहीं होने वाला। 1 मिनट की ये समस्या का समाधान की स्थिति नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सर, क्या नाम है आपका? मैं अरुणवीर सिंह। अरुण साहब, क्या ये पूरी समस्या पनपी है? समस्या पनपी कल रात 8 बजे से ही पानी बाहर भरा हुआ था। कोई बारिश नहीं थी, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ कोई एक विभाग अगर इसके लिए दोषी है तो वो पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट दोषी है, जिसके आंख बंद कर सोए रहने से आज इंडस्ट्रियों का हौसला इतना बढ़ गया कि बिना बारिश के भी उन्होंने बारिश का नाम लेकर पूरा पानी छोड़ दिया, जिससे हम लोग अमानवीय स्थिति में आकर जज खड़े हो गए। यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, अगर हम भिवाड़ी में प्रदूषण निमंत्रण बोर्ड कहें तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ पर जो प्रदूषण है वो किस स्तर पर है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण निमंत्रण बोर्ड अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। किस तरह से लोग परेशान हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आने जाने वाले लोग हर तरीके से परेशान हैं। यहाँ अब शाम का वक्त है, लोग दूध के लिए निकलते हैं, लोग सब्जी की खरीदारी के लिए निकलते हैं, लोग अपने काम के लिए निकलते हैं, लेकिन राहत की सांस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। देखिए, ये समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन ये जो समस्या आज जो समस्या आई है ये बहुत विकट है। और ये विकट होने का कारण ये है कि जो धारवाड़ा में रैंप बना है ना, और वहाँ पे जो नाले बंद है, वहाँ से निकासी हो गई बंद होने के कारण सारा पानी का जो फ्लो है, ये हमारी बगीचा सोसाइटी थोड़ी डाउन में है, तो ये सारा पानी, इन्होंने पानी अपना रास्ता खुद बनाती है
तो उस वजह से सारा का सारा पानी भगत सिंह में और हमारे बगीचे में भर गया। जब सुबह मैं 10 बजे यहाँ आया था तब पानी घुटनों तक पानी था और मैंने आप ये मान लो कि जो नीचे वाले घर हैं उन सब में पानी जा चुका है। तो हमने प्रयास किए, सोसाइटी वाले सारे आए, उसके बाद हम बीडा गए। बीडा में हमारी श्वेता चौहान जी से भी बात हुई, उन्होंने भी इनिशिएटिव लिए। एडीएम साहब, एसडीएम साहब को हम खुद लेके आए यहाँ पे, उनको घटनास्थल की पूरी जगह बताई कि भाई ये ओरिजिनल जगह है, वहाँ बैठे बैठे वीडियो तो सभी देख सकते हैं। और सारी चीज़ उनको देखने के बाद में वो प्रशासन जागा है और प्रशासन ने जो मदद एट अ टाइम करनी चाहिए थी वो नहीं होके 2 घंटे बाद हुई है, लेकिन हम फिर भी उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन निकले। क्या आपको नहीं लगता कि आज ये खुद के घर में आग लगी है तो ये सारा प्रशासन जगह है? आज से पहले दूसरे के घर में आग लगती थी तो शायद सीरियसली नहीं लिया जाता था। अगर इससे पहले इसको सीरियसली लिया जाता तो शायद आज अपने खुद के घर में आग नहीं लगती। ये आपका बात बहुत अच्छा है। जब मैं आपको ये घटना बताता हूँ, जब ये रैंप बनना चालू हुआ था तो मैं खुद नगर परिषद भी गया था और वहाँ ये बात उठी थी कि अगर ये रैंप बन गया ना तो आशियाना बगीचा और भिवाड़ी में भगत सिंह कॉलोनी पानी से लबालब डूब सकती है। इसका पुख्ता इंतजाम पहले कर लिया जाए। लेकिन ठीक है, जैसे आपने कहा कि जब आग लगती है तभी हम देखते हैं कि भाई अब धुआं उड़ रहा है तो आप करो इसकी कार्रवाई, अपने फायर ब्रिगेड बुलाओ, इसको बुलाओ। प्रशासन की लापरवाही इसमें 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको पहले सोच लेना चाहिए कि जब रैंप बंद हो गया तो पानी का निकासी की जगह जब नहीं है तो पानी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाएगा। तो पानी अगर जगह बना रहा है तो अपनी भिवाड़ी में ही बनाएगा। भिवाड़ी में सबसे नज़दीक हमारी एक सेंट्रल एक्साइज ऑफिस है और एक ये आशियाना बगीचा है और भगत सिंह कॉलोनी है और उसका हाल आप देख ही रहे हो, पानी ने कैसा जगह बनाया और कैसा कोहराम मचाया है। आज बगीचा सोसाइटी के अंदर में ना तो लाइट है ना पानी है और बच्चों आज शनिवार होने के कारण आज बच्चों की भी छुट्टी है और सारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं जैसे ना तो पानी, जिसमें भी पानी नहीं होता है और बिजली नहीं होती है तो आप खुद समझ सकते हो कि हम 2 मिनट भी आजकल रह नहीं सकते हैं। स्थिति कैसी है अगर बारिश? अभी फ़िलहाल की स्थिति जो है, हमने वहाँ पे रैंप लगाया है प्रशासन की मदद से, पानी को फ्लो रोका है और पानी अभी 1 बिलांग नीचे आया है। अभी हम नहीं कह रहे, अभी आपके सामने है, आप देखो खुद ही, अभी तक पानी पूरा गया नहीं है, घुटने से 1 बिलांग नीचे पानी आया है। और मैं सुबह भी सोसाइटी का चक्कर काट के गया था और अभी भी इसीलिए आया था ये देखने के लिए कि माप कितना हुआ है। तो 1 बिलांग नीचे अभी आया है, टाइम लगेगा 1-1.5 घंटा। प्रशासन ने 3-4 जगह पानियों को बैरियर रोका है, जैसे पारसनाथ मॉल पे, अपने CEPT पे, उस वजह से पानी का फ्लो भी थोड़ा कम होगा। बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक ही स्थिति वापस ऐसा पानी का स्थिति नॉर्मल हो जाएगा। बाकी तो चीज़ें अभी इसके साथ बीमारियां हैं, मैं अभी भी प्रशासन से वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि बीमारी शुरू हो उसी का इंतजाम पहले कर ले, फॉगिंग हो या छिड़काव हो, कुछ भी हो, क्योंकि अब ये डेंगू मलेरिया फैलने के भी चांस बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ के पार्षद भी हैं, है कि कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से कहा कि बीच में नाके लगाए गए हैं, तो नाके लगाए जाने के कारण जो कहीं और भी उत्पन्न हो सकती है औद्योगिक क्षेत्र में। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में तो नहीं होगी क्योंकि पानी अगर बहता रहेगा, अगर गाड़ियाँ चलती रहती है ना, देखो हमारा एक बहुत छोटा सा, हम लोग क्या करते हैं, जुगाड़ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। अब इन गाड़ियाँ को, पानी को क्या रोड पे आएगा, गाड़ियाँ चलेगी तो रोड के माध्यम से वो सूख जाता है। तो और बारिश नहीं है खुद, अभी सबसे बड़ी बात है कि भगवान का शुक्रगुजार हैं कि बारिश नहीं है। बारिश अगर आ गई तो आप जो कह रहे हो ना इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ कहीं भी आपको घुटने से ऊपर पानी ही मिलेगा। देखिए, जो ये बारिश का पानी आप और हम सब जानते हैं कि सफ़ेद रंग का पानी होता है, स्वच्छ पानी होता है, उसको हम पी भी सकते हैं। और ये जो पानी आपके सामने है, काला एकदम ब्लैक पानी है। अब ये कौन से उद्योगों से छूटा है या कौन से नालों से छूटा है और कहाँ से आया है, ये जांच का विषय है। और हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है, कलेक्टर साहब ने भी ये आश्वासन दिया, एडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि ये जिसके पर भी है, हम हमने पोल्यूशन बोर्ड RO से भी बात करी है, अमित शर्मा जी से, और उन्होंने सब ने यही कहा है कि जिसका भी पानी है हम उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई लेंगे। अपने BMA के चौहान साहब भी थे, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई आप स्वतंत्र है एक्शन लेने के लिए। अगर कोई भी ऐसी आपको लगती है इंडस्ट्री पानी छोड़ रही है और कोई पकड़ में आ रही है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए, उस पर BMA उसको बचाने नहीं आएगी। दादाजी 20 बार कलेक्टर साहब मीटिंग ले चुके हैं, हर बार कोई राग अलाप आ जाता है कि सब कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक किसी कंपनी के साथ भी कार्रवाई नहीं। ये भी बहुत दुखद चीज़ है। मैं आज ये बात मैं अपने दुखी मन से कह रहा हूँ। मैंने भी ये सवाल उठाए थे ADM साहब को, SDM साहब सारे बैठे थे, मैंने ये क्लियर कहा था कि साहब होता सब कुछ है, सबके पास प्रूफ है, लेकिन काम नहीं होता है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रीज़न है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव आ जाता है, कहीं कोई
और दूसरा खेल हो जाता है। तो मैं उन सबको छोड़ते हुए मैंने यही कहा उनको कि अब जाग जाएं तो बढ़िया है, नहीं तो अगर सड़कों पे आदमी उतर गए तो वो रोकना भारी काम हो जाए। जीको ने CTP 174 करोड़ रुपए का बनाया है, पाइपलाइनें डाली है, तो क्या उस पर भी बली पलक है? देखिए जी, अभी अपन तो मुझे तो दिखा नहीं कोई CPT का। अभी फ़िलहाल जो चौहान साहब से मेरी बात हुई उनके 4 MLD का उनका वो कैपेसिटी का CPT है। अब पूरा भिवाड़ी छोड़ती है लगभग 30 से 32 CLD, तो अभी भी हम कहीं ना कहीं 26 KLD जिसको बोलते हैं पानी का अभी हम बहुत शॉर्टफॉल में चल रहा है। बाकी जब चालू हो जाएगी, धरातल पे दिखने लग जाएगा, तब अपन कह सकते हैं कि भाई प्रॉपर्ली CPT चल रहा है, ट्रीटेड पानी छोड़ा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ पानी छोड़ो, सब कुछ करो, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन कर दो। यहाँ से आदमियों को परेशानी ना हो, हमारे वासियों को परेशानी ना हो। हम टैक्स पेयर हैं, हम शांतिप्रिय आदमी, हम सुबह जाते हैं, शाम को अपने घर आते हैं। हम ये नहीं चाहते कि पीछे से हम अपने टेंशन में घर जाएं और हम ये सोचें कि हमारे घर में कहीं बारिश आ गई तो पानी तो नहीं भर गया हो। हम अपने शांतिपूर्वक काम करना चाहते हैं और हम प्रशासन से बार बार हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं। आज बगीचे से कम 70-80 लोग मेरे साथ गए थे और मैं उनसे भी धन्यवाद देता हूं, उनको और भी कहता हूं जो आदमी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बार बार हम कर रहे हैं वो भी धरातल पे आए, धरातल पे आके चीज़ों को समझे और एक साथ हमारे को बल दे। देखो जी, मेरे को बल मिलेगा तो मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा। अकेला आदमी एक आदमी अकेला मोर्चा नहीं संभाल सकता। पीछे अगर हमारे साथ सारे हैं और यह तो बगीचा है, कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ चल रहे हैं और मैं इसको पीछे भी नहीं हटूंगा। दरकार पड़ेगी परमानेंट सॉल्यूशन की, हमने बात करी है, नहीं करेंगे तो अगर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो बगीचा भी तैयार है और यहाँ का पार्षद भी तैयार है। का पानी चूँकि सबका सिस्टम यहाँ एक ही नाले से, ओपन नाले से जो पानी है वो उसी से जाता है और उसी से फिर ट्रीटमेंट प्लांटों को जा रहा है। तो प्रॉपर तरीके से जब तक हम इंडस्ट्रीज़ का वाटर का एक सेपरेट सिस्टम जब लागू होगा जिसका मैंने आपको बताया, तो वो तो फिर जो पानी है, जो गंदा पानी हम कह रहे हैं, काला पानी कह रहे हैं, उसका सॉल्यूशन तो वो है। अभी फ़िलहाल जो नेचुरल हमारा नाला है, उस नाले को हम चूँकि उन्होंने गलत तरीके से उसको रोकने से जो रूटीन का पानी है, केवल बारिश का नहीं, जो रूटीन का पानी है वो भी है, तो हमने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी वार्ता चल रही है, वो भी उसको इमीडिएटली जो समझौता भी हुआ है कि भाई इमीडिएटली वो हम स्थायी सॉल्यूशन पर भी जा रहे हैं, बट इमीडिएटली चूँकि उनकी जनता भी प्रभावित होगी, हमारी जनता भी उससे आमजन प्रभावित हो रहे हैं, तो वो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो आपने पानी आने के सोर्स बताए वो तो एक नेचुरल सी बात है कि रोजाना इतना ही पानी निकलता होगा, फिर तो पानी भरा रहना चाहिए। आज तो बरसात भी नहीं है, फिर भी पानी। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पानी क्यों भरा, क्योंकि जो नेचुरल जो नाला है, जो वर्षों से जिसका ड्रेनेज चल रहा है, अभी भी 5-7 दिन पहले तक चल रहा था, अब वो इमीडिएटली उन्होंने वहाँ पर उसको अच्छे से सीमेंट कंक्रीट से पैक कर दिया है। तो वो उन्होंने ये एक प्रॉब्लम जो क्रिएट की है, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वहाँ को मैंने लेटर भी लिखा है। एक तो मैंने जो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसको लेटर लिखा है कि नेशनल हाईवे पर इस तरीके से जो डिवाइडर अनाधिकृत रूप से इलीगल बनाया है उसको वो एक्शन लें, उसको तोड़वाएं। उसके अलावा वहाँ के जो उपायुक्त हैं DC, उनको भी चिट्ठी लिखी है पूरी सिचुएशन पे कि हम स्थायी हल इसका जो समाधान है उस पर काम कर रहे हैं। आप जो आपका नेचुरल, चूँकि पानी उनका भी जा रहा है, केवल हमारा ही नहीं है, उनकी भी पूरी आबादी, आप सब जानते हैं कि पूरा हरियाणा इस तरीके से हमारे साथ अटैच है पूरा, कि वो ये समस्या अलग हो ही नहीं सकती। सामूहिक रूप से इस समस्या का जो समाधान है वो समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, लॉजिकल बात ये भी है कि अगर हम उस जो उन्होंने एक रैंप बनाया उसको अगर तोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है यही पानी भिवाड़ी, माफ़ कीजिएगा, जो धारूहेड़ा सेक्टर 4 और 6 के घरों में घुसता है, वहाँ पर उतने लोग परेशान होते हैं। लेकिन आज हमें ये चीज़ इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि आज ही हमारे खुद के घर में पानी घुसा है। तो इसका क्या समाधान? तो इसका समाधान मैंने आपको बताया ना कि अभी फ़िलहाल टेम्परेरी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने नेचुरल ड्रेनेज के पानी को तो चालू करें, और जब हम स्थायी हल आपको बता रहे हैं ना कि जो प्लांट हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है जो अभी, और इसी कारण से ये राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है, तो उसका जो समाधान 31 अगस्त तक हम कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक उससे समस्या समाधान होगी। इसके अलावा भी और यदि हमको प्लांट बनाने पड़े तो उस पर भी हम पूरे प्रपोजल बनाएंगे, स्थायी हल। हरियाणा के CM साहब कुछ दिनों पहले आए थे। हरियाणा के लिए ये समस्या इतनी बड़ी हो गई थी कि अपने रेवाड़ी प्रवास पर हरियाणा के CM खट्टर साहब
यहाँ पर आए, उन्होंने स्थिति को देखा, उन्होंने अवगत कराया था इस चीज़ के लिए कि हम रैंप बनाएंगे। और यहाँ पर जो नगर परिषद का, नगर पालिका का क्षेत्र धारूहेड़ा है, उन लोगों ने भी एक मीटिंग रख करके इस रैंप को बनाया और दीवार लगाई। लेकिन जब ये दीवार लगाई जा रही थी तो हमारे प्रशासन ने शायद क्यों नहीं देखा, उसमें कहीं आपको लगता है कि लापरवाही रही है? नहीं, देखिए उस समय भी प्रयास तो किए गए थे, वार्ता भी की गई थी, लेकिन आप समझते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का जिस तरीके का भी है, अब ये तो वो खुद उस चीज़ में है कि वो अनाधिकृत रूप से ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने किया है तो उसके समाधान पर मैंने उनको स्ट्रांगली लेटर लिखा है, उस पर अपन कार्रवाई के लिए भी लिखा है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और चर्चा भी की है। NHAI से भी आपको कोई आश्वासन मिला है? हाँ, नहीं, NHAI से कहा है तो उनको भी मैंने लिखा है, वो भी उस पर कार्रवाई करेगी। सर 31 अगस्त आने में 10 या 12 दिन जी बाकी हाँ, हैं। जी हाँ। तो संभव है कि कोई समस्या का हल निदान होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। जो उनका प्लांट है उसको मैं चालू कराऊंगा। सर इससे उसकी पहले मैं- भी आपने उसकी कई मैं- बार मीटिंग ली है, इससे पहले भी आई थिंक शायद 1 या 2 बार आप मीटिंग लेके गए हैं और इस विषय पर काफ़ी गंभीरता से बातें भी हुई हैं। उस समय भी एक कमेटी भी गठित की गई थी कि साहब इस समस्या का सोल्यूशन निकालेगी स्थायी रूप से, लेकिन शायद 15-20 दिन बीत चुके हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। नहीं, तो सर क्या उम्मीद करें, आप निकलेगा? हाँ, बिल्कुल निकलेगा। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से और डेफिनेटली निकलेगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।